हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया जो रेसेसिव ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर मतलब जो हमारी बॉडी में 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम प्लस 1 पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से ये 11वें नंबर के क्रोमोसोम पे आपका होता है। ओके, इट अफेक्ट द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है आरबीसीज के ऊपर लोकेटेड होता है और हीमोग्लोबिन बना है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है जो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से बना हुआ है। तो ये बीटा चेन को अफेक्ट करता है। तो क्या होता है कि जब भी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनना है तो हमें पता है कि प्रोटीन किससे बनता है बेटा, डीएनए के सीक्वेंस इज कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू। बट जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो डीएनए के सीक्वेंस में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वहाँ पे थायमिन रिप्लेस करता है यूरैसिल को। और हमें ये भी पता है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ द अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा तो ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ द प्रोटीन बनता है। तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन होती है उसका जो डीएनए सीक्वेंस होता है, उसका जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है वो पहले नंबर पे होता है वैलिन, दूसरे नंबर पे हिस्टिडीन, लियोसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। वैलिन का कोड है GUG और छठे नंबर पे जो ग्लूटामिक एसिड है उसका कोड है GAG। अब इसमें क्या होता है, जो U है, U आपका A को रिप्लेस कर देता है। मींस 6 नंबर की पोजीशन पे जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए था वहाँ पे GUG आया, बट क्योंकि यहाँ पे GUG आने की वजह से उसका अमीनो एसिड चेंज हो गया, वहाँ पे ग्लूटामिक की जगह वैलिन आ गया। अब इसकी वजह से जो नॉर्मल आरबीसीज का शेप हमारा बायकॉन्केव शेप है वो चेंज होके वो सिकल शेप में चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन हुआ। दैट वी ऑल्सो कॉल्ड द पॉइंट म्यूटेशन। सो सिकल सेल एनीमिया ये हमारे पॉइंट म्यूटेशन का भी एक एग्जाम्पल है। तो इसका शेप क्या हो गया, सिकल शेप हो गया। अब नॉर्मल आरबीसीज का लाइफ स्पैन है 120 डेज का और सिकल सेल आरबीसीज का लाइफ स्पैन है 20 डेज का। तो 120 डेज में जब हमारी बॉडी में रेगुलर साइकिल में 120 डेज में न्यू आरबीसीज बनती जाएगी, अब 20 डेज में ही आरबीसी खत्म हो रही, तो इतना जल्दी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन तो होना नहीं। तो ऑब्वियसली क्या हो जाता है, ब्लड का काउंट, नॉर्मल ब्लड का काउंट वहाँ पे कम हो जाता है और पर्सन आपका एनीमिया से पीड़ित हो जाता है। वन मोर प्रॉब्लम इसमें जनरेट होता है कि जब भी ब्लड वेसल्स में से ब्लड पास आउट होता है तो जहाँ पे ब्लड वेसल्स बाइफरकेट होती है वहाँ पे जब ब्लड आपका पास आउट होता है तो ये सिकल सेल आरबीसीज उसकी एरिया में फंस जाते हैं और उस एरिया को चेन को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में बीच बीच में खून के थक्के जमने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो ये है हमारे सिकल सेल एनीमिया के बारे में, जिसे हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, जो एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, जो जेनेटिक बीमारी है और जनरली ये अफ्रीका के लोगों में बहुत ही कॉमनली पाई जाती है।